Next stanza. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the sad doing nothing. What is the meaning of this stanza? First line. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जंगलों को। यहां पे ग्रीन वार्स का अर्थ क्या है? ग्रीन किसको कहेंगे? पेड़ों को। वार्स माने जो वार क्या करता है? नुकसान करता है। अर्थात ऐसे लोग जो प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वार्स विद गैस, अर्थात जो गैस प्राप्ति के लिए माइनिंग का काम कर रहे हैं, अर्थात वो धरातल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वार्स विद फायर, अर्थात देश जो अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए, फायर माने हो गया बंदूक की गोलियां, अर्थात वो उनका उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो अपने फायदे के लिए प्रकृति का किसी न किसी तरीके से नुकसान कर रहे हैं, है ना, तो वो कह रहे हैं कि उनका ये जो फायदा है, देयर विल बी नो मीनिंग ऑफ दिस विक्ट्री। वो कह रहे हैं कि इस विजय का कोई लाभ नहीं निकलेगा। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है? वो कह रहा है कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, अर्थात जब पीछे तुम्हारे कोई बचेगा ही नहीं तो उसका लाभ क्या निकलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। महाभारत युद्ध के दौरान जब दुर्योधन के सारे भाई मर गए थे, तो लास्ट में जब वो अकेला जीवित रह जाता है तो वो काफी पश्चाताप करता है और कहता है कि मेरी अब इस विजय का कोई लाभ नहीं है। अगर मैं जीवित बच भी जाऊं तो इसका कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे जो इस गद्दी पर बैठे हुए देखना चाहते थे वो अब जीवित ही नहीं है। तो वही कवि यहां पे कहना चाहता है कि ऐसी विजय, आप अपनी विजय को, अपने अचीवमेंट को, यहाँ पे विजय आपका क्या अचीवमेंट है, तो आपका जो अचीवमेंट है आप किसे दिखाएंगे? जब आपके नियर एंड डियर वंस जो हैं वो जीवित ही नहीं बचेंगे तो आप किसको दिखाएंगे अचीवमेंट को? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके मैंने पहले लिख दिया है वर्ड को, ताकि अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, क्योंकि बार बार उसमें दिक्कत आती है। टू पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, इट मीन्स वी विल हैव टू एडॉप्ट अ न्यू अप्रोच, है ना। तो हमें एक नई सोच को अपनाना पड़ेगा। जब तक हम इस प्रकार की नई सोच को नहीं अपनाएंगे तब तक हम नेचर को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे और समाज और परिवारों तक को नष्ट करते रहेंगे। छोटी छोटी चीजें होती हैं वो परिवारों को, समाजों को भी नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो ये यहाँ पर जो दिखाने का काम किया गया है वो ग्रीड दिखाने का काम किया गया है कि हम नेचर से क्या प्राप्त करते हैं? लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, गोंद और अन्य चीज़ें प्राप्त करते हैं जो भी हमारे लिए लाभकारी होती हैं, यूजफुल होती हैं। तो हम उन यूजफुल मटेरियल को गेन करने के लिए व्हाट वी डू, वी डिस्ट्रॉय होल वेल्थ, द होल वेल्थ ऑफ नेचर। हम इस प्रकृति के अंदर जो वेल्थ है वी आर डिस्ट्रॉइंग। तो अगर हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, और बर्बादी किस हद तक कर रहे हैं कि इस हद तक कर रहे हैं कि उस बर्बादी की वजह से जो चीजें निकल के आ रही हैं, जैसे हम माइनिंग कर रहे हैं या फैक्ट्री चला रहे हैं, और उनसे निकलने वाला जो केमिकल है हम उस वेस्ट मटेरियल को नदियों में मिला रहे हैं। इसका मतलब क्या निकला कि हम पानी को पॉल्यूटेट कर रहे हैं, है ना। युद्ध लड़ लड़ के हम हवाओं को प्रदूषित कर रहे हैं, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं यूक्रेन में, और जो रूस का युद्ध चल रहा है। तो ये युद्ध किसको लाभ देगा? युद्ध किसी भी स्थिति में हो वो हानिकारक ही होता है, प्रकृति को डैमेज करता ही है।
तो कह रहा है कि ऐसी विजय का क्या लाभ निकलेगा जिसमें पीछे कोई सर्वाइवर, है ना, ही नहीं बचेगा। तो कह रहा है कि हमें इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, नई सोच अपनानी पड़ेगी। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हमें सोचना पड़ेगा ऑल आर आवर ब्रदर्स, सभी हमारे भाई हैं। नो वन इज एलियन, कोई भी विदेशी नहीं है। इन दी सैड डूइंग नथिंग, और हम जब एक समय के लिए क्या करेंगे, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है कि थोड़े क्षण के लिए रुकिए, थिंक अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। तो यहां पर वो किस चीज के लिए कह रहा है, वॉट वी हैव अचीव्ड एंड लॉस, हमने क्या पाया और क्या खोया। वो कह रहा है कि इस विषय में थोड़ा सोचें, और ये सोचें कि हमने किन किन चीजों को खोया है। अगर हम एक छोटी सी अपने ही व्यक्तिगत जिंदगी पर इस बात को ले लें, एक व्यक्ति थोड़ा सा धन कमाने के लिए व्हाट ही डज, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, दिन भर आपाधापी में भागता रहता है। हम किसको खोते हैं, कई बार कुछ लोग अपने सारे रिश्तों तक को खो देते हैं। तो वो कह रहा है कि हमने पाया क्या, क्या गेन किया हमने, इसके विषय में भी सोचें, और क्या खो दिया। हम सब भाग रहे हैं, वी आर रनिंग आफ्टर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, हम सब दौड़ रहे हैं धनाधन मटेरियलिस्टिक चीजों को पाने के लिए। लेकिन वो कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए रुक तो जाओ, रुक के थोड़ा सोचो क्या हम पा रहे हैं, और उस चीज को पाने की कीमत क्या चुका रहे हैं, इसके लिए वो कह रहा है। तो डूइंग नथिंग, यहां डूइंग नथिंग का मतलब क्या नहीं है, वो नीचे के स्टेंजा में अपन बात करेंगे, है ना। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, वो ये कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूं वो बात आपको भ्रमित नहीं करे। भ्रमित करने का मतलब ये कि कुछ लोग हैं कि कवि ने तो हमसे कहा था कि कुछ नहीं करना है, घर बैठना है। तो हमें निकम्मा नहीं बनना, आलसी नहीं बनना। वो ये नहीं कह रहा कि निकम्मे हो जाओ, आइडल हो जाओ, है ना, आलसी बनने के लिए नहीं कह रहा कि हम कुछ करेंगे ही नहीं, है ना। तो वो कह रहा है कि ये जो बात है ये आपको कंफ्यूज नहीं करे, ये बात मैं आगे आपकी स्पष्ट किए दे रहा हूं। विद टोटल इनएक्टिविटी, वो नहीं चाहता कि आप टोटल इनएक्टिव हो जाएं, है ना। टोटल इनएक्टिव होने की नहीं कह रहा है वो। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो नो ट्रक विद डेथ का क्या सेंस है, नो ट्रक विद डेथ का अर्थ क्या है कि जब युद्ध होते हैं तो सिपाही मरते हैं, और सिपाहियों की जो लाशें हैं वो ट्रकों में भर भर कर आती हैं। तो कह रहा कि आई डू नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ वार क्राई, मैं किसी भी प्रकार का युद्ध घोष नहीं चाहता। बिकॉज वॉट इज द रिजल्ट ऑफ दैट वार, उस वार का क्या होगा परिणाम, लाशें भर भर कर ट्रक में आती हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मीन्स सेल्फिशनेस। वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट अवर सेल्व्स, हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, हम किसी के बारे में नहीं सोचते। अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम सिर्फ केवल किसके बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में। तो वो कह रहा है कि एक क्षण के लिए ठहर जाए, टू स्टॉप फॉर ए मोमेंट एंड थिंक अबाउट वॉट वी हैव अचीव्ड एंड वॉट वी हैव लॉस। परहैप्स अ यूज साइलेंस, शायद ये जो लंबा साइलेंस है, शांति है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ। बहुत अच्छी बात कही है, थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ।
शायद ये जो स्टिलनेस है और जो सैडनेस है वो हमारी गायब हो जाए, थोड़ी देर के लिए रुक कर हम सोचेंगे तो ये जो शांति आई, उस शांति में हमने सोचा कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो इससे हमारी सैडनेस गायब हो जाएगी, हमारे मन के अंदर जो दुख भरा पड़ा है वो गायब हो जाएगा। लेकिन ये मनुष्य सब करता क्यों है, वो भी इसके पीछे रीजन दे रहा है। क्या दे रहा है? थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विद डेथ। अधिकांश लोग हैं वो क्या है, मृत्यु से भयभीत हैं, मृत्यु से भयभीत हैं, है ना। और वो क्या करना चाहते हैं? दे वॉन्ट टू गेट एवरीथिंग बिफोर डेथ। वो मृत्यु के पहले ही सारी चीजों को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में भय है कि हम मर जाएंगे और ये चीजें हमारे पास नहीं आ पाई। अर्थात वो मरने से पहले ही सारी चीजों को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। ये थ्रेटनिंग है, ये उनके मन में डर है, भय है। तो और क्या कह रहा है 7वें स्टेंजा में, देखो, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। वो कह रहा है पृथ्वी हमको बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा देती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं देती हैं। क्या देती हैं? परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। ये धरती हमें हो सकता है कि कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सके। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। जब हर चीज लगती है, जब विंटर आती है तो सारी, इंग्लैंड जैसे देशों में तो बर्फ के नीचे सारी चीजें ढक जाती हैं, है ना। और वहां ऐसा लगता है कि जैसे सारा पूरा का पूरा जो जनजीवन है वो क्या हो गया है, नष्ट हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा, कुछ भी जिंदा नहीं बचा। तो कह रहा है कि एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। लेकिन जैसे ही विंटर सीजन खत्म होता है और वहां दूसरी नई ऋतु आती है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो वही पेड़ पौधे सबसे फिर से क्या हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। तो वो कह रहा है कि एक क्षण सोचना, सोचने का मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम थोड़ी बहुत देर रुक कर किसी चीज के पीछे, तो ये मृत होने का संकेत नहीं, बल्कि वो कह रहा है कि ऐसा करने से हम नई स्फूर्ति के साथ, नए जीवन, नई ऊर्जा के साथ फिर से काम करेंगे। और जब हम ये मन में विचार कर लेंगे कि जो हम कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग, हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो ऐसा करने के पश्चात हमें जो ऊर्जा मिलेगी। तो कह रहा है पृथ्वी हमें सिखा रही है कि थोड़ी देर के लिए रुकें और रुककर जब सोचेंगे तो हो सकता है एक इतना नया जीवन, सुंदर जीवन मिले कि जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की हो। तो कह रहा है कि जैसे पृथ्वी शांत होती है और शांत होने के पश्चात जब वो फिर से नई, तो शांत होने का मतलब डेड हो जाना नहीं है, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट। अब मैं 12 तक गिनती मैं करूंगा, यू कीप क्वाइट, और आप शांत होंगे। शांत होंगे इसका मतलब क्या है कि आई हैव कन्वेड माई मैसेज टू दी रीडर्स। व्हाट द पोएट वॉन्ट्स टू से हियर, वो कहना चाहता है कि मैंने अपना जो संदेश है वो रीडर्स तक भेज दिया है। क्या संदेश? कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, क्या आपने सोचा कि आपने उन चीजों को पा लिया? चलो ठीक है, मान लिया मैंने, आपने जो कुछ मन में सोचा था वो पा लिया, लेकिन पा लेने के पश्चात आपने खो को क्या दिया? किन किन चीजों को आपने खो दिया? थिंक अबाउट। तो कह रहा है कि मैं अपना मैसेज क्या कर चुका हूं, मैं अपने मैसेज को सर्कुलेट कर चुका हूं, मैं अपने मैसेज को रीडर्स तक पहुंचा चुका हूं। तो वो कह रहा है कि अब मैं तो यहां से जाऊंगा, आई विल गो, है ना। यू कीप क्वाइट, इसका मतलब ये यू विल थिंक ओवर, आप सोचेंगे किस विषय पर, कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या सही कर रहा हूं, तो इन विषयों पर सोचेंगे। तो वो कह रहा है कि हाउ मच वी हैव लॉस्ट फॉर द सेक ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। हमने मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे कितना खो दिया और क्या पा लिया, ये सोचना है। तो वो कह रहा है मैं तो अब चला, है ना। अब आप सोचें बैठ के
कि हम जो काम कर रहे हैं दिन के 12 घंटे के दौरान या 12 महीनों के दौरान, उस समय में हमने क्या पाया और क्या खोया। आप अब आराम से बैठकर इस विषय पर सोचें, है ना। इसलिए कवि आपसे चलने की आज्ञा चाह रहा है। नमस्ते।